Hello everyone, this is chapter 2 for class 11th as per the latest guidelines of the CBSE जो कि नाम चेंज हो गया था चैप्टर का। अब इसका नाम है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। तो अब न्यू सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है वो है फर्स्ट ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स। सेकंड ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म। थर्ड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड फोर्थ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से जिसका नाम है ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर ओलंपिक्स। तो ऐसे प्राणी जिनको नहीं पता ओलंपिक्स क्या होते हैं तो उनकी नैया तो भाई मुझे डूबती नजर आ रही है। तो ओलंपिक्स मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ होता क्या। तो फर्स्टली ओलंपिक्स जो है वो एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है जो कि फीचर होता है दो गेम्स के अंदर, समर गेम्स के अंदर या समर स्पोर्ट्स के अंदर और विंटर स्पोर्ट्स के अंदर। सेकंड, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स 200 से ज़्यादा नेशन से आते हैं और आपस में compete करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, डिफरेंट इवेंट्स में। नंबर थर्ड, ये जो गेम्स है ये हर 4 साल पे होता है, जिसमें से हर दूसरे साल पे जो इवेंट्स होते हैं, एक होते हैं समर ओलंपिक्स, एक होते हैं विंटर ओलंपिक्स। तो 4 साल के पीरियड में हर दूसरे साल पे कोई ना कोई इवेंट होगा। जो पहला होता है वो होता है समर ओलंपिक, जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं विंटर ओलंपिक्स। अब थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान ले कि मॉडर्न ओलंपिक्स का क्या इतिहास है। तो भाई मॉडर्न ओलंपिक्स जो था वो फर्स्ट टाइम जो खेला गया वो खेला गया 1896 में, जिसको होस्ट किया था ग्रीस ने। जिस गेम के अंदर 14 नेशंस आए थे और मोर देन 241 एथलीट्स खेले थे। और ख़ास बात ये थी कि वो 241 के 241 मेल्स थे, उसके अंदर कोई फीमेल पार्टिसिपेशन नहीं था। और उस ओलंपिक्स में केवल 9 स्पोर्ट्स थे और जिनके टोटल 43 इवेंट्स करवाए गए। तो एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टोरी इसके अंदर क्या है कि भाई उस टाइम जो स्पोर्ट्स होता था ना वो थोड़ा सा इंटेंस होता था। अगर जैसे मैं बोलूँ स्विमिंग करवानी है उन्हें तो वो क्या करते थे, बीच समुंदर में जितनी दूरी तक करवानी है वहाँ ले जाकर छोड़ देते थे। तो उनके लिए सर्वाइवल वाली सिचुएशन हो जाती थी कि अगर जिंदा बचे तब तुम किनारे पे पहुंचोगे तो तुम्हें मेडल वेडल मिल जाएगा, हो सकता है तुम मर भी जाओ। तो अब के मुकाबले और उस टाइम के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ओलंपिक्स के अंदर जो कि आया। अब चलते हैं पैरालंपिक्स की तरफ। पैरालंपिक्स क्या है? पैरालंपिक्स भी सेम ओलंपिक्स की तरह ही है, वो एज इट इज़ पैरेलल चलता है ओलंपिक्स की तरह। इसके अंदर बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे जो एथलीट्स होते हैं वो किसी न किसी डिसेबिलिटीज़ के साथ खेल रहे होते हैं। अब यानी एक एथलीट जिसका पैर नहीं है वो रनिंग कर रहा है या आर्चरी कर रहे हैं लोग। तो इसके अंदर भी बहुत सारे गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे जो एथलीट्स होते हैं ना वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि पैरालंपिक्स में सोचो एक पर्सन जिसके पैर नहीं है और वो रनिंग कर रहा है तो उसके लिए उसको कितनी डेडिकेशन चाहिए, उसका मोटिवेशन लेवल कितना हाई होना चाहिए। तो उनकी डेडिकेशन, उनका मोटिवेशन उनको पहुंचाता है यहाँ तक, पैरालंपिक्स तक। और मेरे हिसाब से तो उनसे ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड कोई हो ही नहीं सकता। तो ये जो गेम्स है पैरालंपिक्स, जो फर्स्ट टाइम जो हुए ये हुआ 1960 के अंदर, जो कि रोम में हुआ था। पैरालंपिक्स को जो चलाने वाली कमेटी है उसका नाम है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जो कि सारे इश्यूज हैंडल करती है पैरालंपिक्स गेम से रिलेटेड। उनकी डेट अरेंज करना, वो कब होंगे वो डिसाइड करना, कहाँ पे होंगे वो डिसाइड करना, क्या ड्यूरेशन रखें, तो ये सारी चीज़ें। तो पैरालंपिक्स कोई अलग चीज़ नहीं है, उतना ही टफ है, उतना ही तगड़ा कंपटीशन भी होता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट स्पेशल ओलंपिक्स की तरफ। तो स्पेशल ओलंपिक्स क्या है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज़। यहाँ पे मेन उन लोगों के साथ कंपटीशन, उन लोगों का कंपटीशन करवाया जाता है जिनकी कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। यानी उनकी देखा है ना कि कई बार होता है उम्र में बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका बिहेवियर जो होता है वो चाइल्डिश सा ही रह जाता है। तो
जिनकी इंटेलेक्चुअलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनके लिए एक स्पेशल ओलंपिक्स करवाए जाते हैं, जो कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि उनको हेल्प करेगा अ, उनको बूस्टअप करने में। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ओलंपिक सिंबल, आइडियल, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक सिंबल्स की। ओलंपिक सिंबल्स में पहली चीज आती है ओलंपिक मोटो। तो ओलंपिक का मोटो क्या है? सिटिस अल्टिस फोर्टिस। अब पता नहीं मैं इसको सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये ओलंपिक मोटो है। जितने भी गेम होते हैं अगर हम देखा जाए तो उसके अंदर यही तो कंपटीशन होता है, कौन कितना तेज है, कौन कितना ऊंचा जंप करेगा, कौन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये हमारा ओलंपिक मोटो भी है। सेकंड इसके अंदर आता है ओलंपिक फ्लैग। तो हमारा जो ओलंपिक फ्लैग है उसके अंदर 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स है, जो कि 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ब्लू रिंग है वो रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, जो ब्लैक रिंग है वो करता है अफ्रीका को, रेड करता है अमेरिका को, येलो एशिया और ग्रीन इज ओशियाना। तो ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपिक के ये 5 रिंग्स। नेक्स्ट आता है ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम क्या है? वो जो मशाल सी जो जलाई जाती है ओलंपिक गेम से पहले, असली में क्या होता है? ये एक फ्रेंडशिप का सिंबल है, जिसको लेके ट्रैवल किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में। असली में ये जलाई जाती है ओलंपिया में, जो कि ग्रीस में है, क्योंकि आइडिया ऑफ ओलंपिक्स वहीं से इवॉल्व हुआ है। तो वहाँ से जला के उसको कैरी किया जाता है होस्ट कंट्री तक, जहाँ पे ओलंपिक होगा, और एक रिले कराई जाती है। और उस पूरे रूट के अंदर ये फ्लेम जो है वो जलती रहनी चाहिए, जो कि मोटिवेट करता है हर कंट्री के लोगों को जहाँ जहाँ से वो गुजरेगा। और ये फ्लेम चलती रहती है जब तक ओलंपिक गेम चलेंगे, और हर ओलंपिक गेम में हर बार फ्लेम जो होती है वो दूसरी बनाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ओलंपिक ओथ पे। ओथ का मतलब है शपथ, यानी कोई भी ओलंपिक गेम्स होता है उससे पहले शपथ ली जाती है, जिसको लिखा है बैरंडी ने। और ये ओथ जो है होस्ट कंट्री का एक एथलीट लेता है, जिसके एक हाथ में ओलंपिक का फ्लैग भी होगा। तो ये ओथ है क्या असली में? तो ये ओथ कुछ ऐसी है: इन द नेम ऑफ द कॉम्पिटिटर्स आई प्रॉमिस दैट वी शैल टेक पार्ट इन दीज ओलंपिक गेम्स, रिस्पेक्टिंग एंड अबाइडिंग बाय द रूल्स दैट गवर्न देम, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sports and the honor of the team। तो ये शपथ ली जाती है, जिसको लिखा हमारे बैरंडी ने, जो कि बोलती है कि हम ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप से खेलेंगे, हम सारे रूल्स को मानेंगे, सबको रिस्पेक्ट करेंगे। ओलंपिक का आइडिया भी यही है एक्चुअली। तो अब बात करते हैं ओलंपिक आइडियल्स की। तो ओलंपिक आइडियल क्या है, क्या बात करता है ये? तो ये दो चीज़ों के बारे में बात करता है। फर्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट इन ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट। तो पार्टिसिपेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीतने के बजाय। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह बोलता है कि अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट द ट्रम्प बट टू स्ट्रगल। ये थे हमारे ओलंपिक आइडियल्स। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म और बाकी के 2 टॉपिक्स। तो गो फॉर दी पार्ट 2 एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।